सभी प्रभु प्रिय संतानों का ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बारंबार तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आइए अभी हम कुछ कुमारियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे अपने नृत्य के माध्यम से इस वातावरण को शिवमय बना देंगी। तो इन कुमारियों का हम सभी तालियों से स्वागत करते हैं, जिनके थिरकते पांव और मन के भाव इस वातावरण में चार चांद लगा देंगे। कुमारी जागृति, कुमारी मौसमी, कुमारी चंद्राणी और कुमारी युक्ति। एक बार पुनः जोरदार तालियों से इन कुमारियों का हम सभी स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आइए इस वातावरण को शिवमय बनाते हुए उस शिव पिता की याद में खो जाए। गीत के बोल है सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम।
जीवन मधुबन शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। आदि है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है, अनंत है, जीवन मधुबन मधुबन शिव बसंत है। जैसा कि भारतीय परंपरा के अनुसार हर कार्य की शुरुआत प्रभु के स्मृति के साथ की जाती है, तो आइए हम उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा का इस सभा में आह्वान करते हुए, जिन्हीं की प्रेरणा से, जिन्हीं की बदौलत ये सुंदर आयोजन आज से होने जा रहा है, तो हम उनकी मधुर स्मृति में बैठेंगे, क्योंकि वही खुशियों के वरदाता है, खुशियों से झोली भरने वाले हैं। तो चलिए, एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक गीत बजेगा और हम सभी कुछ पलों के लिए उस खुशियों के वरदाता की स्मृति में खो जाते हैं। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। सभा में उपस्थित आप सभी अध्यात्म प्रेमी भाइयों और बहनों का तहे दिल से बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए हम ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करते हैं कि वे गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत करेंगे। विशेष स्वागत है इंदौर से पधारी तनाव मुक्ति विशेषज्ञा ब्रह्मा कुमारी आदरणीय पूनम दीदी जी का। स्वागत करते हैं तहे दिल से दुर्ग के विधायक भ्राता अरुण वोरा जी का। महापौर धीरज बाकलीवाल जी का भी तहे दिल से स्वागत है।
आदरणीय भ्राता कमल नारायण रुंगटा जी, चेयरमैन नागरिक सहकारी बैंक के, आपका भी स्वागत है। भ्राता संतोष रुंगटा जी, रुंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आदरणीय भ्राता कैलाश रुंगटा जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे हैं, आप सभी का बारंबार स्वागत है, स्वागत है। शुभागमन है आपका, स्वागत और सत्कार। बरस रहा है अंबर से प्रभु का प्यार अपार, दुर्ग की इस धरा पर स्वागत है आपका बारंबार बारंबार। अभी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शब्दों द्वारा स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं ब्रह्मा कुमारी की संचालिका श्रद्धेय रीटा दीदी जी से। आप सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति हैं। विगत 30 वर्षों से आप समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी के दुर्ग में जो भी सेवाओं का संचालन होता है वो आपके सानिध्य में होता है। और आप सभी जानते हैं बघेरा में आनंद सरोवर के नाम से संस्था का एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, उसकी भी आप निदेशिका है। और आपकी मातृतुल्य पालना में लाखों भाई बहनें आध्यात्म ज्ञान के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को खुशनुमा और आनंदमय बना रहे हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं दिल के उद्गार श्रद्धेय रीटा दीदी जी के। ओम शांति, ओम शांति। एक बार बहुत प्यार से सभी सभा में उपस्थित भाई बहनें हमारे साथ बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन दुर्ग के इतिहास में बहुत ही बड़ा यादगार दिवस है, क्योंकि ये जो गंजपारा स्थान है ये आज से लगभग 42 साल पहले ब्रह्मा कुमारी का प्रथम सेवा केंद्र इसी गंजपारा में ही सुराना भवन में खुला था। लगभग 13 साल हम ब्रह्मा कुमारी बहनें उसी स्थान पर किराए के सेंटर पे रही। फिर गंजपारा से ही आगे की ओर बढ़े, केलाबाड़ी में अपना भवन खुला। फिर केलाबाड़ी से और आगे बढ़ चुके हैं कदम आनंद सरोवर बघेरा। तो ये पूरे दुर्ग की जनता का सहयोग है कि आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था को आज कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और इसी सिलसिले में आज 40 सालों के बाद फिर से गंजपारा गंज मंडी में इतना बड़ा आयोजन परमात्मा की असीम कृपा से हो रहा है, जिसमें श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जो कि खास इंदौर से आप सबके बीच पधारी हैं, आप हम सबको कंप्लीट तनाव से मुक्त कराने। तो आदरणीय पूनम दीदी जी का हम बहुत दिल से हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते। और हम आप सब से भी यही एक उम्मीद रखते हैं कि अगर आप सब तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो अवश्य 9 डेज हैप्पीनेस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। उसके बाद हम शहर के सर्व अच्छे सर्वप्रिय विधायक महोदय आदरणीय भ्राता अरुण वोरा जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
कि आप हमारे हर निमंत्रण को बहुत दिल से और सहज रीति से स्वीकार करते और साथ ही साथ उनके साथ पधारे शहर के लोकप्रिय महापौर जो हर वार्ड में बहुत सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे लोकप्रिय महापौर आदरणीय धीरज बाकलीवाल जी का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते। इस प्रोग्राम में भी आदरणीय महोदय जी ने बहुत सहयोग दिया है। जो जगह जगह होर्डिंग देख रहे हैं सामने पूरे गंज मंडी के चारों तरफ आपके ही सहयोग से हुए हैं। तो एक बार बाकलीवाल जी का फिर से हम तालियों से स्वागत कराना चाहते हैं। और साथ ही साथ आज विशेष रुंगटा परिवार से हमारे बीच 3 महान विभूतियाँ एक साथ पहली बार इस मंच पे एक साथ पधारी हैं। तो आदरणीय कमल नारायण रुंगटा जी, आदरणीय संतोष रुंगटा जी और आदरणीय कैलाश भाई रुंगटा जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि आप गंजपारा में ही सामने रहते हैं तो पूरे 9 दिन ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे और अपने राइस मिल के जो इनके कनेक्शन में बहुत राइस मिल वाले हैं उन सब को भी इस प्रोग्राम में लाने का सहयोग करेंगे। और आदरणीय कमल नारायण रुंगटा जी भी नागरिक सहकारी बैंक से सबको लाने का सहयोग देंगे। और आप सभी सभा में उपस्थित हमारे प्रिय भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनें, कन्याएं, बच्चे सबका हम बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारी आदरणीय मंच संचालक ब्रह्मा कुमारी रूपाली दीदी का भी हम बहुत 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 दिल से स्वागत करते। ओम शांति। धन्यवाद। रीटा दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों में आप सभी का स्वागत किया। तो अब निश्चित रूप से आप सभी पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में ज़रूर पधारेंगे। आधुनिक युग की आधुनिक सौगात तनाव हम सभी को प्राप्त है। हर क्षेत्र में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रबल इच्छा, जिसके पीछे व्यक्ति हर संभव प्रयास तो करता है पर वो तनाव का भी शिकार हो जाता है। पर जैसा कि अमावस की घोर रात्रि के बाद उजाला होता है, हजारों निराशाओं में एक आशा छिपी होती है, तो उसी प्रकार ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित तनाव मुक्ति शिविर आज के तनावपूर्ण माहौल में हताश और निराश मानव के लिए निश्चित ही एक आशा की किरण साबित होगा और खुशनुमा जिंदगी की सौगात प्रदान करेगा और जीवन को खुशहाल बना देगा। तो इसी शुभकामना के साथ मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलित करेंगे और हम सभी करतल ध्वनि के साथ दीप प्रज्वलन की विधि में यही मंच पर ही दीप जलेगा और हम सभी करतल ध्वनि के साथ इस दीप प्रज्वलन की विधि में शामिल होंगे। किया गया दीप प्रज्वलन के लिए वो भी स्टेज के सामने में जो कैंडल रखे हुए हैं उसे प्रज्वलित करेंगे। भ्राता पवन बड़जात्या जी सब फटाफट आते जाएंगे। प्रीतपाल बेलचंदन जी, भाई बहने अपने अपने मोबाइल का टॉर्च आप भी ऑन करके इसमें शामिल हो सकते हैं। आप सभी अपने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लीजिए। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर क्रिएट होगा। रमेश चंद्र भुतड़ा जी आप भी आएंगे सामने। सभी अपना अपना हाथ ऊपर कर लेंगे जिन्होंने भी मोबाइल का टॉर्च ऑन किया है। मन में कुछ बातें आ रही थी लेकिन यहाँ आती दूर हो गई। इसलिए दूर हुई, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है क्योंकि इतना अच्छा वातावरण, ऐसा लग रहा था कि लगभग कि हम लोग स्वर्ग में आ गए।
शिव बाबा के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये ऐसा स्थान और तो बहुत पवित्र धाम है। यहाँ पर दुर्गा जी विराजित होती है और कई वर्षों से ये बहुत दुर्ग शहर का पवित्र धाम है। इस धाम में अगर हम आए हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ से हमेशा के लिए तनाव को अलविदा कह के जाएंगे और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी बहन पूनम जी की होगी। गंजपारा सिद्धपीठ में आयोजित 10 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर में सबसे पहले इंदौर से आई हमारी बहन पूनम दीदी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उपस्थित हमारे दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित श्री अरुण वोरा जी, नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष कमल रुंगटा जी, संतोष रुंगटा जी, कैलाश रुंगटा जी, हमारी बहन रीता दीदी जो बहुत ही मधुर आवाज़ से हम लोगों को हमेशा उनका उपदेश हम लोग लेते रहते हैं, रूपाली दीदी, उपस्थित हमारे शहर के सभी गणमान्य नागरिक, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग सब साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि ये 10 दिन का शिविर हमारे जीवन में बहुत ही अमूल चूल परिवर्तन लाने वाला है। अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का एकमात्र उपाय अध्यात्म है। तनाव मुक्ति का भी एकमात्र उपाय अध्यात्म है, जो हम पूनम दीदी के माध्यम से 10 दिन ग्रहण करने वाले हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 10 दिन हम लोग यहाँ आए, हमारे साथियों को भी लेके आए। मैं पूनम दीदी और आप लोगों के बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पूनम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 10 दिनों का समय उन्होंने दुर्ग में दिया और हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर और अध्यात्म की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। हम कुछ भाई बहनों के लिए ये बता देना चाहेंगे कि हमारी पूनम दीदी जी बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आप एक गोल्ड मेडलिस्ट और चार्टर अकाउंटेंट की सुपुत्री है। आध्यात्मिक अध्ययन के साथ साथ आपने CS की डिग्री भी हासिल की है, किंतु आपने अपना संपूर्ण जीवन अध्यात्म एवं विश्व कल्याण के प्रति समर्पित किया है और देश भर में इस शिविर हेतु आप अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रही है। आपने CS के फाउंडेशन कोर्स दिल्ली की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है और संपूर्ण भारत में आप विगत 25 वर्षों से अलविदा तनाव शिविर करा रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और आप इस शिविर के माध्यम से रोज़मर्रा की समस्याओं का बहुत ही सटीक समाधान सभी को देती है। और हम आज दुर्ग की सभा को ये बताना चाहेंगे कि हमारा ये अलविदा तनाव शिविर जो पूनम दीदी 25 वर्षों से करा रही है, वो अब सिल्वर जुबली ईयर में प्रवेश कर चुका है। तो इस सिल्वर जुबली ईयर के लिए हम सब ताली बजाते हुए हमारी पूनम दीदी जी को बधाई देंगे, जो 25 सालों से इस शिविर का कुशल संचालन भारत के विभिन्न प्रांतों में कर रहे हैं। आपके लिए कुछ चंद पंक्तियाँ। नदी जो सागर की ओर बहती है, संपूर्ण समर्पणता की कहानी है। उमड़ते हैं आकाश में बादल, लेकर देने की निशानी है। रुकने का नाम तो मौत है, रुकने का नाम तो मौत है, जो बांटता चला जाए वही जिंदगानी है, वही जिंदगानी है। तो इन पंक्तियों की अमरता और चेतनता की मिसाल आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी। एक बार हम पुनः करतल ध्वनि से आपका दुर्ग शहर में स्वागत करते हैं। आप सबके तालियों की आवाज़, गड़गड़ाहट इतनी बुलंद हो जो परम धाम में स्वयं शिव बाबा को भी पता पड़े कि पूनम बहन जी के द्वारा दुर्ग वासियों को तनाव के लिए सदा सदा के लिए अलविदा करने की विधि बताई जा रही है। तो एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत है। और आइए अब हम सुनते हैं श्रद्धेय पूनम दीदी जी को। सभी दुर्ग निवासी आत्मिक भाई बहनों को ईश्वरीय स्नेह संपन्न नमस्कार। आप सभी
एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आए हैं और हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस 9 दिन के हैप्पीनेस प्रोग्राम के द्वारा आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान होगी। सिर्फ एक संकल्प करिए, आज शिविर का पहला दिन है तो एक विचार मन में डालिए कि यह शिविर परम पिता ने मेरे कल्याण के लिए रखा है। मेरी सारी चिंताएं, समस्याएं, परेशानियां इस शिविर द्वारा दूर होंगी ही। तो चलिए एक बहुत सुंदर शांति मंत्र बजेगा। जब ये मंत्र बजे तो स्वयं को जगत के गोले पर बिठाकर सारे विश्व के लिए शुभ भावनाएं क्या करना है ये सुनेंगे। शांति मंत्र। शार्पनेस। ओम शांति। आज का विषय इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज, चिंता रहित जीवन शैली। इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। एक सिद्धांत आपके साथ शेयर करना चाहते, ध्यान से समझेंगे कि जो कुछ हम बार बार सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता जाता है। हमारे हर संकल्प का असर जीवन पर होता है। मेजॉरिटी केसेस में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, मेजॉरिटी केसेस में, कई केसेस में पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट होते हैं, पर मेजॉरिटी केसेस में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे आपके हेल्थ को लेकर, रिश्तों को लेकर, धंधों को लेकर, उसके जिम्मेवार आपके संकल्प हैं।
इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहती हैं, विचार बदल दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। चेंज योर थॉट्स, यू चेंज योर वर्ल्ड। इस बात को समझ लीजिए, हर संकल्प जीवन पर असर डाल रहा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सोच रहा है मैं गरीब हूँ, तो वो गरीब ही रहेगा। कितना भी प्रयास कर लेंगे धन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या सोचा बार बार, गरीब हूँ। कई व्यक्ति सोच लेते हैं फलानी बीमारी तो मरने के साथ ही जाएगी, तो डॉक्टर्स कितना भी प्रयास करें वो बीमारी आपकी मरने पे ही जाएगी, क्योंकि आपने सोच लिया है कि वो मरने पे ही जाएगी। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए, 2 प्रकार के मन होते हैं। एक होता है बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा होता है अंतर मन, जिसको हम कहते सबकॉन्शियस माइंड। समझ रहे हैं दुर्ग निवासी भाई बहने? हाथ हिलाइए। वेरी गुड। अंतर मन आज्ञाकारी सेवक होता है, ओबीडियंट सर्वेंट। अंतर मन में बार बार अगर ये विचार डाल दिया कि भाग्य तो मेरा साथ ही नहीं देता है, तो आज्ञाकारी सेवक बनकर वो तथास्तु करेगा और भाग्य आपका साथ नहीं देगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। कई लोग आते शिविर में, एक विचार लेके ही आते, टेंशन फ्री रहना इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, फिर कितनी भी मेहनत कर ले। कहने का भाव, जो आप बार बार सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, अंतर मन आज्ञाकारी सेवक बनके उस विचार को क्या कर देगा? बोलिए, क्या कर देगा? क्या कर देगा? तथास्तु। रिस्पॉन्स करेंगे तो हमको लगेगा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, रात को हम सोते हैं, अलार्म लगाते हैं, कई बार सुबह जल्दी उठना होता है, पर कई बार महसूस किया होगा आपने कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले ही हमारी आँख खुल जाती है। किस किस के साथ हुआ ऐसा? सबके साथ। क्या कारण? रात को अंतर मन को प्रोग्राम डाल दिया था, कल सुबह इतने बजे उठा देना, तथास्तु हो गया। तो अब चिंताओं से मुक्ति के लिए कुछ विचार हम आपको देने जा रहे हैं, आपको करना है। एक्चुअली ये शिविर प्रवचन नहीं है, सिर्फ आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई शुरू हुई है। इसमें होमवर्क दिए जाएंगे, कई उत्सव मनाए जाएंगे। 9 दिन के लिए ये दुर्ग शहर आध्यात्म के रंग में रंग जाए, ऐसी हमारी शुभ भावनाएं हैं। जोर से बजनी चाहिए ताली तो आप सबको क्या करना है? सिर्फ सुनना नहीं है, जो होमवर्क दिए जाएंगे उसको ईमानदारी से करना है। इसलिए निवेदन है, जो लिख सकते हैं कल से कृपया नोटबुक पेन साथ लाएं, ताकि मेन होमवर्क आप लिख सकें। बहनों ने सुनाया कि पिछले 25 सालों से ये शिविर कराने की सेवा हम कर रहे हैं भारत के सभी स्टेट्स में।
तो हमारा ये अनुभव है, जो भाई बहन सिंसियरली शिविर के होमवर्क करते हैं, डेफिनेट उनके जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आज चिंताओं से मुक्ति के लिए एक बहुत सुंदर फिलॉसफी, मन की एक साइंस होती है। क्या कहता है मनोविज्ञान? कि जब आप सुबह जल्दी सो के उठते, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, सनराइज के पहले पहले, तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले पहले 20 मिनट तक हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जगा हुआ रहता है, एक्टिव। और उस 20 मिनट के अंदर जो विचार अंतर मन में डाल देंगे, वैसा जीवन तथास्तु हो जाएगा। तो कुछ विचार दे रही हूँ, डालने का समय कब हुआ, कब डालेंगे? सुबह, जल्दी उठना पड़ेगा इसके लिए, सूर्योदय के पहले पहले, या हल्का हल्का सनराइज होता है तब। विधि क्या है डालने की वो बताऊंगी, पर अगर कोई नोटबुक पेन लाए हैं तो फर्स्ट विचार लिखिए, क्या सोचना है। पहला विचार, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप अभी डालिए अपने अंदर। मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव से, विघ्नों से, समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? तथास्तु हो जाएगा। अगर आप रोज सोचते हैं बहुत टेंशन है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है, तो अंतर्मन वो तथास्तु करेगा। और मान लीजिए लाइफ में बहुत टेंशन चल भी रहे, स्ट्रगल चल भी रहे, तब भी बार बार सोचेंगे मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। तो अंतर्मन पूरी शक्ति लगा के इस विचार को आज्ञाकारी सेवक बन के क्या कर देगा? तथास्तु। आप करके देखिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये साइंस है मन की। पर करना कैसे, इसकी विधि सुनाती हूँ। कहते हैं जितना खुला देखते हैं, जैसे आप खुले आकाश में बैठे, उतना माइंड और ब्रेन खुलता जाता है। इसलिए लाफिंग क्लब्स में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब्स खुले हैं। वो लोग पार्क में इकट्ठे होते हैं, 20, 25, 50 लोग होते हैं, खुले आकाश को देखते हैं, दोनों हाथ ऊपर करते हैं और ज़ोर ज़ोर से क्या करते हैं? हंसते हैं। माना वो बाहर से खुशी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर हंसते हैं, फिर भले घर आए तो उदास। ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्य है, शिविर के द्वारा भीतर की खुशी को खोलना। तो जो विचार हम दे रहे हैं, कब करना है आपको? सुबह सूर्योदय के पहले पहले। और अगर संभव है, घर में छत है, बालकनी है या पार्क है, तो सुबह उठकर तनाव से मुक्ति के लिए एक संकल्प कर ले। सुबह उठते से व्हाट्सएप, मीडिया, न्यूज़पेपर, फेसबुक, ये सब नहीं, वो घंटे 2 घंटे बाद। पर सुबह उठते ही क्या विचार करना, चलिए आप मेरे साथ बोलेंगे। आपको करना है ये कल सुबह उठकर,
होमवर्क करना है, ठीक है। तो अभी वो तो 20-25 लोग होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। यहाँ तो आप इतने बैठे हैं, तो मेरे साथ बोलेंगे खुला आकाश, भीतर से आवाज़ आनी चाहिए। हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आप बोलिए, खुल के बोलिए, बोलिए मैं टेंशन फ्री हूँ, बोलिए मेरा जीवन तनाव से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, फर्स्ट विचार बोला। दूसरा, ऐसे धीरे धीरे ही बोलना है, आपके अंतर मन में जाने दीजिए। दूसरा विचार, मैं बहुत सुखी हूँ। क्या पहले सुनिए, कई लोग यही सोचते हैं दीदी बहुत दुख है जीवन में, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुख है नहीं, आप देखो तो सही। बार बार सोचेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो तथास्तु होगा, आप दुखी हो जाएंगे। और इन केस दुख चल भी रहे हैं, कभी कभी होता है लाइफ में, पर भीतर से विश्वास के साथ सोचना है। देखिए, इसमें विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। आध्यात्म में ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति की रक्षा करता है। द्रौपदी की रक्षा किसने की? विश्वास ने। मीरा के लिए जहर का प्याला अमृत कैसे बना? विश्वास। कई जगह हम देखते हैं, हमें विश्वास होता है फलाने मंदिर का पानी पीने से मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी, और हो जाती है। तो जो संकल्प हम दे रहे हैं, पूरा विश्वास, ये नहीं दीदी ने तो कह दिया पता नहीं मेरे साथ होगा या नहीं, ठीक है। चलिए बोलिए अब खुला आकाश, ये दूसरा संकल्प, मैं बहुत सुखी हूँ। अरे जोर से बोलिए, पूरे दुर्ग में आवाज़ तो फैले, भीतर से आवाज़ निकले। वो लाफिंग क्लब में तो 20-25 ही जोर से बोलते हैं। बोलिए मैं बहुत सुखी हूँ। बहुत अच्छा। तीसरा विचार, ये चिंतन करना है, हम ऐसे आपको 7-8 विचार बता रहे हैं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। जैसे देखिए, शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही होता है, उसमें शेर की शक्ति होती है, और बकरी का बकरी होगा। तो हम किसकी संतान है, ये आज जागृत कराइए। कमज़ोर नहीं है, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। जैसे आप ये सोचेंगे तो आपके अंदर की शक्तियाँ क्या हो जाएंगी? जागृत। और फिर सोचिए, सभी समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तो क्या होगा? अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बनके जो दुख चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? कम, और आप शक्तिशाली बन जाएंगे। चलिए बोलेंगे खुला आकाश, दोनों हाथ, भीतर से आवाज़, ये विचार भीतर की खुशी खोलेंगे। बोलिए मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। बोलिए मैं टेंशन फ्री हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ।
बहुत अच्छा। हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको ये विचार यहाँ याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या सोचेंगे? कोई भी काम करने के पहले सोचिए, मैं भाग्य विधाता, भगवान का बच्चा बहुत भाग्यवान हूँ। तो इससे क्या होगा? तथास्तु हो जाएगा। भाग्य के सितारे चमक जाएंगे। कई लोगों की आदत होती है, आप अपना थिंकिंग पैटर्न चेक करिए, क्या सोचते हैं। कई लोग कोई भी काम करने के पहले सोचते हैं भाग्य तो साथ देता ही नहीं है, तो भाग्य आपका कभी भी साथ नहीं देगा। उसकी जगह आज से क्या सोचना? बोलिए, मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान, बोलिए बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। तो क्या हो जाएगा? बोलिए दुर्ग निवासी, भाग्य के सितारे खुल जाएंगे, क्योंकि अंतर्मन जो आप बार बार सोचेंगे क्या कर देगा? तथास्तु। इसके लिए मन की साइंस कहती है, ये साइंस है, सिर्फ भावना नहीं है। 21 दिन तक, कितने दिन तक? रोज सुबह उठ के ये 15-20 मिनट ये विचार करने हैं और आप उसका परिणाम देखिएगा, पर विश्वास के साथ। ये नहीं दीदी ने तो कह दिया है चलो ट्राई कर लेते हैं। हाँ? कितने दिन तक? 21 दिन। एक तो सुबह करना, और दूसरा मन की साइंस कहती है जब आप रात को सोने जा रहे हैं फिर उस समय आपका अंतर्मन जग जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है रात को सोने के पहले 2 घंटा पहले कम से कम टीवी, न्यूज़, व्हाट्सएप, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं डालना अंदर, क्योंकि जो रात को आप देखकर सो रहे हैं उसका इफ़ेक्ट सारी रात चलता है। तो फिर सोने के पहले 20 मिनट ये सारे विचार धीरे धीरे करके सो जाइए जो हम बता रहे हैं, और इसी विधि से धीरे धीरे डालना। भले एक विचार को 2-3 बार डालिए, पर 15 से 20 मिनट लगाइए इसको डालने में, ठीक है। नेक्स्ट विचार, अब आप एक वीडियो देखेंगे, प्रभु के वरदान का हाथ। आप स्क्रीन पर देखेंगे, दोनों साइड स्क्रीन लगी हुई है। जब भी कोई काम करें एक संकल्प करना है कि परम पिता के आशीर्वाद, वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। फील करिए, रख सकते हैं आप। और ईश्वर की शक्ति मुझ में समा रही है। और क्या वरदान दे रहे परमात्मा? बच्चे, हर अच्छे काम में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। दिखा आपको? वीडियो चला? इधर नहीं चला है, स्क्रीन पर फ्रंट। तो आप फील करिए, ऐसा फील करिए मेरे साथ, सब रख लीजिए और बोलिए, प्रभु के वरदान का हाथ, बोलिए, मेरे सिर पर है। आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। ईश्वर की शक्तियाँ मुझ में समा रही है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। बहुत अच्छा। तो क्या होगा इससे? कोई भी अच्छा काम आप करने जाएंगे तो उस कर्म में आपको क्या मिल जाएगी? म्यूजिक बंद करें।
क्या मिल जाएगी? सफलता। ये विचार सफलता के सारे दरवाजे खोल देगा। करके देखिए विश्वास के साथ। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम शुरू करा, कोई नया बिजनेस शुरू करा, पहले ही एक थॉट कर लेते हैं पता नहीं सक्सेस होगी या नहीं। तो ये नेगेटिव विचार आपकी सफलता के आगे क्या बन जाता है? दीवार। आज से प्रयोग करिए। कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या सोचो? प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट विचार। मैं आपको एक बहुत सुंदर रामायण का प्रसंग सुनाती हूँ। आपने सुना होगा कि मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध चलता है। तो मेघनाथ कई वार करता है लक्ष्मण जी पर लक्ष्मण जी के आसपास एक आभा मंडल, एक ऑरा होता है। तो किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी का अहित नहीं कर पा रहा है। तो मीठे भाई बहनों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं आज, ऐसे समय में हम सबको आवश्यकता है अपने आसपास ईश्वर की शक्ति का आभा मंडल, एक प्रभा मंडल, एक ऑरा क्रिएट करने की। अगर आप उस ऑरे के अंदर जीवन जिएंगे तो आपको लगेगा ईश्वर की शक्ति के प्रभा मंडल के अंदर मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ। कुछ समय पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है। ब्रह्मा कुमारी कहती है कोरोना नहीं, हमें ईश्वर की शक्ति के प्रभा मंडल के अंदर, ऑरे के अंदर जीने की आदत डालनी चाहिए। रोज़ बैठा करिए। दूसरा वीडियो गोल्डन हो रहा, और कोशिश करें यहाँ भी दिखे वीडियो, यहाँ नहीं दिख रहा है, गोल्डन लाइट का देखेंगे आप। दोनों स्क्रीन आपके सामने है, फील करिए आप। अभी म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक डाउन। फील करिए आप बैठे हैं, आपके ऊपर ईश्वर की शक्तियाँ सुनहरे लाल रंग की आ रही है। गॉड्स पावर, ईश्वर की शक्ति का कलर कौन सा? गोल्डन रेड। और चारों तरफ आपके वीडियो में देखिए सुनहरा एक ऑरा बन रहा है। ये किस चीज़ का ऑरा है बताइए दुर्ग निवासी? किस चीज़ का ऑरा? ईश्वर की शक्तियों का सर्कल। माना आप ईश्वर की शक्तियों की ऊर्जा, लाइट, उस सर्कल के अंदर बैठे। इसके अंदर ही खाना है, खाते समय भी सोचिए हम बैठे हैं, सो रहे हैं तो भी सोचिए ईश्वर की शक्ति के औरे में हैं, धंधा कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, चारों तरफ मुझे किसने घेर लिया? ईश्वर की शक्ति के। चलिए बनाएंगे मेरे साथ, क्योंकि अंतर्मन चित्रों को जल्दी ग्रहण करता है। बनाइए। मैं सर्वशक्तिवान, बोलिए, परमात्मा की संतान हूँ। मेरे चारों तरफ ईश्वर की शक्तियों का सुनहरा सर्कल, लाइट का सर्कल बन रहा है। जोर से बोले, ईश्वर की शक्तियों के सर्कल के अंदर
मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, तनाव से मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ। ठीक है, अब इस पर हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आप वीडियो देखते रहें, मेडिटेशन म्यूजिक, अलर्ट होके बैठे। जैसा जैसा हम बोले आप चिंतन करिए, अपने आप को एक शांति के स्थान पर ले चलें। वो शांति का स्थान है सागर का किनारा। अनुभव करें, उगते सूरज को देखिए, सुबह का सूर्योदय का वातावरण, सागर की गहराई को देखते हुए व्यर्थ के विचारों को शांत करिए। रिलैक्स, अनुभव करिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। ईश्वर की सुनहरे लाल रंग की शक्तियाँ, गॉड्स पावर मुझ में समा रही है। प्रवेश होता देखिए भगवान की शक्तियों को, समा लीजिए। दृश्य बनाइए, मेरे चारों तरफ ईश्वर की शक्तियों का गोल्डन लाइट सर्कल ऑरा चमक रहा है। स्वयं को परम आत्मा की शक्तियों के लाइट के सर्कल के अंदर बैठा अनुभव करिए। इस सर्कल के अंदर मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, तनाव से मुक्त हूँ। स्वयं को ईश्वर की शक्ति के सर्कल के अंदर बैठा देखिए। ओम शांति। आ गया सभी दुर्ग निवासियों के ऊपर सर्कल? आ गया तो हाथ उठाओ। वेरी गुड। अब मैं आपको एक छोटा सा सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप सबको पता हो ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से कुछ योगियों की टीम सिंगापुर गई, सत्य घटना। तो उनका 300 के लगभग NRIs बैठे थे, उनका उसमें प्रवचन था। तो उन्होंने हमको एक अनुभव सुनाया कि मेजॉरिटी लोग भारत से गए थे और बोले सबका पैकेज 5 से 6 लाख रुपए महीना पर मंथ। कितना कमा रहे थे? भारत की भेंट में 5 से 6 लाख। पर बोले एक के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। बोले सबके चेहरे मुरझाए हुए, दबे हुए। तो उन योगियों ने पूछा,
आप भारत छोड़ के सिंगापुर आ गए, परिवार छोड़ा, देश छोड़ा, पैकेज भी बहुत अच्छा, फिर भी आपके चेहरे बुझे हुए दीपक क्यों लग रहे हैं? तो मेजॉरिटी ने एक ही जवाब दिया, हम अपने मन पर, बुद्धि पर एक तनाव, एक दबाव, एक प्रेशर फील करते हैं। हमारे जीवन में धन ही धन रह गया और खुशी चली गई। तो आप भी अपने आप से पूछिए, अगर ध्यान से सुने, किसी प्रकार का तनाव है, दिमाग पर प्रेशर है, बुद्धि पर लोड है, तो इसी मैदान में आज इसी वक्त उस लोड को, जिम्मेवारी को, प्रेशर को प्रभु अर्पित कर दीजिए। प्रभु आप संभालो। कर सकते? दुर्गवासी कर सकते? तो जब प्रभु को दे देंगे तो आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है ना? तो अभी एक बहुत सुंदर गीत बजेगा। देखिए, ये शिविर बहुत रोचक है। हम आपको 2 बात बता दें, हर दिन नए नए उत्सव मनाएंगे हम। आज पहला दिन था, उद्घाटन विधि थी, कई लोग देरी से भी पहुँचे। कल से ये शिविर शार्प ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगा और 8:30 पूरा। मंजूर है? समय मंजूर है या थोड़ा देरी करना चाहिए? दुकान के हिसाब से बताइए। मैं रीटा बहन को बोल रही थी 7:30 टाइम कर दो, क्या विचार है? हाँ, जो कहते 7:30 कर दो ज़्यादा अच्छा होगा वो हाथ उठाएं, और जो कहते 7 ही चलने दीजिए। चलो, मेजॉरिटी ये है तो आप उन्हें कोऑपरेट करिए, ठीक है? तो ठीक 7 बजे शुरू होगा और कितने बजे पूरा? 8:30, ठीक है ना? तो अभी बहुत सुंदर कुछ युवा भाई आएंगे, वो आपको एक सुंदर डांस करवाएंगे। आपसे एक निवेदन है, इस शिविर में अपनी आयु भूलना पड़ेगी। पोस्ट, पोजीशन, पद, प्रतिष्ठा भूलकर भगवान का बच्चा हूँ ऐसे एंजॉय करना है। करेंगे? ठीक है? तो आप, हमारे भाई आएंगे, ताली बजाकर इनका स्वागत करें। आप सब खड़े हो जाएं, गीत बजेगा, गीत का एक एक शब्द सुनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मुस्कुराए जा, कॉर्डलेस माइक। मुस्कुराए जा गीत आपको गाना है, पोस्ट, पोजीशन, आयु भूलकर। ताली बजेगी। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा। मुस्कुराइए दुर्गवासी, अगर मुस्कुराइए। मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ। शाबाश। बहादुरों का ही है ये जहां, हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। ओ हो जोर से तालियां और ओ हो। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा।
अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तो मारना नहीं, किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार मुस्कुराए जा। ओ हो शाबाश। ओ हो तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। बहुत सुंदर, ताली बजाए हमारे भाइयों के लिए। मुस्कुराने का एक मंत्र देने जा रहे हैं। अब सुनिए, डॉक्टर होते हैं ना, अलग अलग इंजेक्शन देते हैं कि पेट दुखे तो ये दवाई है, सिर दर्द हो तो ये दवाई है। अब सदा मुस्कुराते रहे, उसका क्या इंजेक्शन? इंजेक्शन माना रोज़ इस शिविर में एक आध्यात्मिक विचार दिए जाएंगे आपको। अब सुनिए, बाहर की परिस्थितियाँ कुछ भी चल रही हैं, चाहे धंधों को लेकर, संबंधों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बाहर जीवन में अनहोनी भी हो रही है, फिर भी हमको ये सोचना है, ये पॉजिटिव इंजेक्शन। क्या सोचना? मैं आनंद में हूँ। क्या सोचना है आपको? और जिसको किसी कारणवश नहीं मिला तो लेते हुए जाएंगे आप। आप वीडियो में भी देखें, देखो दिख रहा है। तो क्या संकल्प करेंगे? बोलेंगे आप, बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, मैं आनंद में हूँ। जोर से बोले, मैं। बहुत अच्छा। तो इससे क्या होगा? तथास्तु। आप पाएंगे बाहरी परिस्थितियाँ जो चल रही है वो कमज़ोर पड़ जाएंगी और आपके भीतर का आनंद क्या होगा? बढ़ जाएगा। हाँ? मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, ये सोचते रहने से आनंद में रहना आपका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। ठीक है? अब तनाव से मुक्ति के लिए एक मंत्र देने जा रही हूँ, एक कहानी के द्वारा। ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक राजा की भेंट एक फकीर के साथ हो गई। राजा ने फकीर को कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ, पर आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि मुझे अपने जीवन में कभी भी कष्ट,
या दुख का अनुभव न हो, तो फकीर ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी कठिन समय आए, दुख का समय आए, विपरीत परिस्थितियाँ आए, तो अंगूठी में जड़े रत्न को हटा लेना, अंदर एक मंत्र लिखा है उसको पढ़ लेना। तो राजा ने अंगूठी रख ली। कुछ वर्ष बीत गए। अचानक राजा के राज्य पर हमला हो गया। वो पराजित हो गया और वहाँ से भाग निकला। अचानक राजा को फकीर के द्वारा दी हुई अंगूठी याद आई। राजा ने अंगूठी को खोला, उसमें जड़े रत्न को हटाया, उसमें से कागज़ का टुकड़ा बाहर निकला। उस पर एक मंत्र लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था? तो क्या हुआ तनाव से मुक्ति का मंत्र? अब ध्यान से सुने। आपके जीवन में भी कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, कठिन समय चल रहा है, खराब रिश्ते चल रहे हैं, क्या याद कर लें? यह दुख भी, यह समय भी, यह बीमारी भी, कठिन समस्या भी क्या होगी? गुजर जाएगी, बीत जाएगी। समझाइए अपने आप को, सब दिन होत ना एक समान। समय परिवर्तनशील है। अपने आप से बात करिए, जो परिस्थिति आज मेरे जीवन में आई है, क्या वो कल थी? और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। इसलिए हर हाल में मस्त रहने की आदत डालना है। जो हर हाल में मस्त रहता है वो कभी भी तनावग्रस्त नहीं होता। ठीक है? मैं देख रही हूँ कई इंडिविजुअल मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है, यहाँ हो रहा है, लास्ट डे आपको लिंक दे दी जाएगी, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, याद तो रहना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। आप फ्री माइंड से सुनिए सिर्फ। हाँ, कॉपी पेन ज़रूर लाइएगा ताकि सिर्फ मेन होमवर्क लिख सकें। ठीक है? बाकी लिंक आपको पूरी दे दी जाएगी, आप रिवीजन कर सकते हैं बाद में उसका। तो ये कुछ विचार आपको बताए। अब लास्ट विचार आज का देने जा रही हूँ, जो आपको करना है। कई आजकल पूछते हैं ना नॉर्मल वे में, कैसा चल रहा है? तो हम जनरली कह देते हैं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, धंधा भी ठीक नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बनके जो ठीक चल रहा है उसको भी क्या कर देगा? गड़बड़। और अगर कुछ गड़बड़ भी चल रही है तो क्या सोचना है? अगर नोटबुक पेन लाएं तो लिखिए, नहीं तो बोलेंगे मेरे साथ। अब बोलिए मेरे साथ, बोलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा धंधा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते सबसे बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा चल रहा है। ठीक है? तो ये कुछ विचार आपको बताए। अभी हम डीप मेडिटेशन की अनुभूति करें। उसके पहले 2 अनाउंसमेंट। कल का विषय अनाउंस कर देती हूँ। एक तो ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगा। कल का विषय जीवन में खुश रहने के नुस्खे।
आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए। तो कल हम आपको खुद की खुशी का रिमोट आपके हाथ में दे देंगे, स्वयं को खुश कैसे रखना। और कल इस शिविर में मनाया जाएगा खुशियों का उत्सव। भारत में मनाते हैं ना, कभी दशहरा, कभी दिवाली, कभी रक्षाबंधन। तो कल इस शिविर में दुर्ग निवासी कौन सा उत्सव मनाएंगे? खुशियों का उत्सव। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम तो इंदौर से आए हैं, दुर्ग निवासियों को आध्यात्म की एक नई ऊर्जा देने। आप सबके लिए ब्रह्मा कुमारीज ने निःशुल्क ये शिविर रखा है। तो सिर्फ 9 दिन थोड़ा सा अपने कारोबार का टाइम एडजस्ट करके अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी रिश्तेदारों को भी आप इस शिविर में लाएं। हम चाहते हैं 9 दिन के अंदर पूरा शहर आध्यात्म के रंग में रंग जाए। मंजूर है आपको बात? तो अकेले नहीं आना है कल से। अड़ोसी, हाँ बजा दो ताली। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्र संबंधी। अब आज के होमवर्क रिवाइज कर लेते हैं हम। 5-7 विचार दिए थे, रात को सोने के पहले कर लीजिएगा और सुबह उठकर, और धीरे धीरे करिएगा और एक विचार को 3-4 बार रिपीट करिएगा। ठीक है? बोलेंगे मेरे साथ? चलिए बोलिए। खुला आकाश देखकर बोले, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव से, विघ्नों से, समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। दूसरा बोले, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। ठीक है ना? ये नहीं सोचना कि ये बीमारी तो मरने पे ही जाएगी। हाँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो फिर इससे डॉक्टर हमारे जो इलाज करेंगे ना, जल्दी जल्दी असर होगा। नहीं तो वो इलाज करते जाएंगे और आपने डाल दिया कि ये तो मरने पे ही जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? चलिए हम लास्ट विचार बोलिए, मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। ठीक है? अब 5 मिनट मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। वीडियो भले ही देखते चलें, जैसा जैसा बोले आप फील करिए, अलर्ट होके बैठे। अपने आप को ऊंची पहाड़ी पर ले चलिए। उगते सूरज को देखिए, पंछियों की संगीतमय आवाज सुनिए, अंतर मन में विचार डालिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। अनुभव करिए ईश्वर की शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश अपने भीतर प्रवेश होता देखिए। बरस रहा है प्रकाश, जाने दीजिए उस प्रकाश को।
मेरे चारों तरफ ईश्वर की शक्ति का गोल्डन लाइट ऑरा वो सर्कल बन रहा है। मैं सभी समस्याओं से मुक्त हूँ। कोई प्रेशर चल रहा है, दबाव, तनाव, बीमारियाँ, प्रभु को अर्पित करिए, आप संभालिए। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव, दुख, बीमारियों से अधिक पावरफुल मैं हूँ। मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूँ। आहा, ईश्वर ने अपना वरदानी हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बच्चे हर अच्छे कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। समा लीजिए ईश्वर के आशीर्वाद को। मैं बहुत धनवान हूँ। सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। पूर्ण स्वस्थ हूँ। आनंद में हूँ। आनंद में हूँ। ओम शांति। तो ये जो विचार दिए, इसको आज रात को भी करिए, सोने के पहले, सुबह उठकर करिए, और हर घंटे में 1 मिनट। आप सबको ये कार्ड मिला होगा, मैं आनंद में हूँ, और नहीं मिला तो लेकर जाइएगा। ये आज का मेन होमवर्क है, ठीक है। कल मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे खुशियों के उत्सव में। गीत सुनते ही आप जाएंगे, मुस्कुराए जा। ताली बजा सकते हैं, अच्छे से ताली बजा करके धन्यवाद अदा करेंगे। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। हर घड़ी है एक इम्तिहान, संभलते सब यहाँ। बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा।